गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं खास करके एसएससी एग्जाम, एसएससी प्रोटेस्ट और टीचर के बीच फालतू की लड़ाई। बातें होनी चाहिए बच्चों की भविष्य का। जो बच्चे बहुत दिनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये सब जो बच्चे बहुत दिनों से अपनी जिंदगी, अपने पूरे जीवन लगा दिया इस प्रकार की एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, जनरल कंपटीशन में, उनके उस बच्चों के भविष्य की बात होना चाहिए। उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उसका बात होना चाहिए, आखिर छात्रों की क्या समस्या है उस पर बात होना चाहिए। लेकिन टीचर लोग अपने में अपनी लड़ाई कर रहा है। क्या वो सच में टीचर है? कहा जाता है कभी कभी कि टीचर का काम होता है किसी भी चीज को प्रॉपरली रेगुलेट करना, गाइडलाइन देना, डिसिप्लिन को मैनेज करना, अरेंज करवाना बच्चों के बीच में। और यहाँ पे क्या चल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं टीचर को कि आप लोग खुद में मत रहो। कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये लोग एक धंधा चला रखा है और जो अपने में अपने कोई नेता बनने के लिए, कोई जेल में जाने के लिए, कि अगर मैं जेल में जाऊंगा बच्चों को ये लगेगा ना कि अच्छा ये टीचर जेल में जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छे नहीं, ये हमारे अच्छे यहाँ पे पढ़ना चाहिए, ये हमारे भविष्य की बात करेगा। देखो बाबू, मैं सिंपल बता दूं, पूंजीवादी समाज में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ना, जब मार्केट कैपिटलिज्म की ओर बढ़ता है, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जब होता है ना, तो वहां पे कोई आपके हक की बात नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ मार्केट के अकॉर्डिंग बात कर रहा होता है। और ये सोच रहा होता है कि अगर मैं 2 दिन के लिए जेल जाता हूं तो बच्चों को ऐसे लगेगा कि ये हमारे लिए मार्केट में अच्छा है तो मैं इसके पास जाऊंगा पढ़ने के लिए, ये टीचर हमारे लिए मार्केट में अच्छा है तो हम इसके पास जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है, क्या सच में जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या सच में बच्चों को अपनी जिंदगी और जवानी को बर्बाद करना चाहिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नहीं करना चाहिए? क्या सच में बच्चों के जीवन कोचिंग वालों ने बर्बाद किया है या सरकार ने बर्बाद किया है? इस पे सवाल होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए। अब मैं आज इसी पे बात करने आप सभी बच्चों से आया हूं। देखो क्या है ना, हमारी इंडिया में क्या होता है ना, बच्चे जब 12 पास करता है, बच्चों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। बच्चे 12 पास किया, बहुत सारे कोचिंग, हमारे इला खान है, माथे का बिंदु है, और ये लोग को आए या ना आए उस सबको लेना देना नहीं है। अपने में अपने लड़ रहा है, कोई बच्चों को लक्ष्मीकांत दिखा रहा है, कोई बच्चों को कुछ दिखा रहा है, और अपने में अपने लड़ रहा है। और जैसे कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, उन लोगों ने अपना बैच चलाना शुरू कर दिया। 10 दिन का डेमो क्लास, 15 दिन का डेमो क्लास, और ये सब चीजें चल रहा होता है हमारे इंडिया में। भरपूर पैमाने पे पटना हो, दिल्ली हो, हर जगह ये सब चीजें चल रहा है। जो गरीब बच्चे होते हैं ना, वो सब ये सब जो टीचर है ना, वो गरीब बच्चों का मसीहा बना हुआ है। अपने आप को बोलता है कि मैं गरीब बच्चों का मसीहा हूँ, मैं गरीब बच्चों को एडुकेशन दे रहा हूँ। भाई साहब, आप कौन सा एडुकेशन दे रहे हो? आप इन बच्चों को इतना दिनों से कौन सा एडुकेशन दिए हो कि ये बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। एसएससी जो अथॉरिटी है, जो सेंटर है, वहां पे जाके वो बोल नहीं पा रहे हो बच्चे, तो कौन सा एडुकेशन दिए हो तुम 10 से 12 साल में कि बच्चे प्रॉपर डायलॉग नहीं कर पा रहे, बच्चे प्रॉपर बोल नहीं पा रहे? तो आपको सुनने में आया होगा कि 2 यूपीएससी के बच्चों ने परमिशन लिया था आंदोलन का, एसएससी के बच्चे बोल ही नहीं पा रहे। ताज्जुब की बात है। अब आप इनको पढ़ा रहे हो, आप इनको कौन सा स्किल्ड दिए हो कि आप ये अपने पैर पे खड़ा हो सकता? आप बोलते हो मैं गरीबों का मसीहा हूं। तो आप लोग, पहली बात है ये नाटक करना बंद कर दो। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता देता हूँ, इस देश में ये जो बच्चे सब है, ये तब तक ठोकरे खाते रहेगी या खाता रहेगा जब तक इस देश में एकेडमिक एडुकेशन प्रॉपर अच्छा ना हो जाए। मैं लिख कर दे रहा हूं, इस देश में तब तक ये सब बच्चे ठोकर खाते रहेंगे जब तक इस देश में एकेडमिक एडुकेशन अच्छे ना हो जाए। लेकिन इस देश में एकेडमिक एडुकेशन अच्छे होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे ही क्लास 12 बच्चा पास करता है, 12 के बाद जो गरीब बच्चे होते हैं उसको ये लगता है ना कि अगर हम बड़े बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो वहां पे महंगे फी लेता है, मैं फी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, जनरल कंपटीशन के संस्थान में चला जाता हूँ। कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी करवा रहा है, वहां पे मैं एडमिशन ले लेता हूँ, वहां जाऊंगा, मेरा नौकरी हो जाएगा। जनरल कंपटीशन के टीचर क्या करता है, वो छोटे बच्चे जो 12 के बच्चे, उसको पहले काउंसलिंग करना चाहिए ना, पहले काउंसलिंग करना चाहिए कि वो बच्चों, ये जो बच्चे हैं वो इस लायक है या नहीं, उसका बेसिक ठीक है या नहीं। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं करेगा। मेरे यहाँ बैच 200 में बिक रहा है, मेरे यहाँ बैच 300 में बिक रहा है, आप 300 में आ जाओ, बैच को खरीद लो, 200 में आ जाओ, बैच खरीद लो, अब पूरे जीवन और जवानी और जिंदगी मेरे यहाँ बर्बाद करो। उसमें से, वो लाखों के भीड़ में से 1-2 को तो नौकरी होगा ही होगा। उसको आपको डिजिटल बोर्ड के सामने लेकर आना है और दिखा देना है कि भैया देखो मेरे यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। ताज्जुब की बात है। और इस तरीके से मार्केट को वो लोग चला रहा है। समझो, अगर जो बच्चे
12 के बाद डायरेक्ट जनरल कंपटीशन में चले जाते हो, बर्बाद हो जाओगे। अब क्या करता है सब छोटे बच्चे को, एडमिशन लेने के बाद ये लोग क्या करेगा, छोटे बच्चों को ध्यान से समझना, एक लुसेंट या फिर क्या करेगा, एक मैथ जो अंदर 10 के मैथ होते हैं, रीजनिंग और कुछ ऐसी चीजें होगा, वन पेपर वन लाइनर जो क्वेश्चंस वगैरह होता है ना, वो किसका बेटा कौन है, कौन कब पैदा हुआ, कौन युद्ध कब हुआ, कौन ट्रीटी कब हुआ, ये सब रटवाना शुरू करता है, जिससे बच्चों को 12 क्लास के बच्चे जिसका ब्रेन इतना अच्छा होता है, इसको जितना एक्सपोजर का मौका मिले, जितना अपॉर्चुनिटी मिले, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो बच्चे का ब्रेन को वो लोग क्या करता है, रिटार्ड कर देता है, मंद बुद्धि का बना देता है कि आप भाई साहब ना, मैंने जो बुक दिया हो ना, मैंने जो नोट्स दिया इसको रट जाओ, यहीं से पूछेगा, वाह 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 वाह, यहीं से पूछेगा। मैं तो बहुत सारे टीचर को बोला, मेरे नोट्स से ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। भाई तू कभी मिल गया ना मेरे को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मिल गया ना तो मैं दिखा दूंगा कि तेरा नोट्स के ब्रेन से मैं क्या बोलूँ। ऐसे ऐसे टीचर बोलेगा मेरे नोट्स से ये सवाल पूछे जाते हैं, मेरे नोट्स से पूरा पूछा जाता है। वाह वाह बेटा, किसी का बुक को कॉपी करके बना लो नोट्स और उससे पूरा पूछा जाता है। वैसे तो तुमको पता भी है कि बुक और कॉपी के बीच में क्या अंतर होता है, नोट्स कैसा होता है, नोट्स बनाने भी आता है कभी कि नहीं आता, कभी आ जाना अवेलेबल सिखा दूंगा। बहुत सारे जनरल कंपटीशन के टीचर की बातें मैं कर रहा हूँ। ताज्जुब की बात, एक तो जनरल कंपटीशन के टीचर को प्रॉपर बोलने नहीं आता, प्रॉपर बोलने भी नहीं आता, वो बच्चों को क्या सिखाएगा। और हजारों मिलियंस ऑफ स्टूडेंट की बातें कर रहा हूँ, वो जनरल कंपटीशन में इसी तरीके से अपना। और बताओ ये लुसेंट बच्चा पढ़ रहा है, 12वीं क्लास बच्चा, जहाँ पे एक प्रॉपर एकेडमिक एडुकेशन ग्रेजुएशन तक मिलना चाहिए, प्रॉपर सी एडुकेशन मिलना चाहिए, वो बच्चा अब लुसेंट पढ़ रहा है। अब वो बच्चों को इतना सीमित एक दे दिया है, उसको रट्टो रट्टो। अब बच्चे मान लो किसी गरीब फैमिली से आया, गांव से आया, जिसका अंदर 10 भी अच्छा नहीं हुआ ना 12 अच्छा हुआ, क्या होगा उस बच्चे का। उसी बच्चे में से धोखा से कोई बच्चा निकल गया तो बोलेगा देखो मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं 200 में पढ़ाया हूं, मैं 300 में पढ़ाया हूं। और इस तरीके से पूरा मामला चल रहा होता है। और इस तरीके से पूरे देश पे ऐसे बकलोल टीचर और ऐसे कोयला खान जैसे लोग, बिंदु तिंदु जैसे लोग पूरा मार्केट में पड़ा हुआ है। मैं क्या बताऊं, ऐसे लोग इस देश में गुरु है, ऐसे लोग इस देश का टीचर है। मुझे ताज्जुब लगता है कि मैं क्या बताऊं। मैं तुम दिल पे जाकर, जो बच्चे पढ़ रहे हो ना, जो जनरल कंपटीशन में पढ़ रहे हो, मैं तुमको डायरेक्ट बोलता हूं, अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो, सोचो क्या सच में तुम्हारे अंदर में कोई स्किल है या तुम सिर्फ और सिर्फ रटे हो। अगर सिर्फ और सिर्फ रटे हो तो आज सोचो यार, देश बदल रहा है, आगे जिंदगी की गाड़ी अब आगे जो जाएगा, ये देश जो आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ने की क्राइटेरिया अलग लेवल पे चल रहा है। और तुम अभी तक यही चीज कर रहे हो, अपने अंदर में वोकेशनल एडुकेशन लो। क्लास 12 के बाद जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो, 12 के बाद कोशिश करो ऐसे ऐसे टीचर, ऐसे ऐसे लफंगो टीचर के पास, ऐसे ऐसे फालतू टीचर के पास जिसको तुम्हारे लेकर कुछ लेना देना नहीं। मैं सिंपल बता रहा हूँ, जब एडुकेशन और हेल्थ जब प्राइवेटाइज हो जाता है तो मार्केट कंट्रोल इकोनॉमी या मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के आधार पर चलना शुरू होता है। और मार्केट में जो भी दिखेगा वो बिकेगा। और वो लोग ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि तुमको लगे वाह क्या एडुकेशन से मिल रहा है। एडुकेशन के नाम पे मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं मिल रहा है तेरे को। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो बच्चे L12 के बाद, अब तो समझो यार, मैं बताऊं इंडिया में लगभग 12 मिलियन बच्चे हर साल जॉब मार्केट में आता है। 12 मिलियन बच्चे हर साल जॉब खोजने के लिए आता है। उसमें से अगर मैं 12 मिलियन का अगर मैं डेटा बताऊं, अच्छे से बताऊं, तो 1.2 करोड़ बच्चे सिर्फ नौकरी के लिए आता है कि हमें क्या मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। उसमें से कितना जॉब क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जनरल कंपटीशन में, जो ब्रेन है, जो 12 के बाद जो ब्रेन अच्छा हो पाता, जो उसमें से कुछ ब्रेन क्रिएट कर पाता कुछ भी, वो ब्रेन मर गया। लाखों के भीड़ में बच्चे पीछे बैठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है, टीचर डायलॉग मार रहा है, टीचर चुटकुला सुना रहा है कि वो लड़की वो लड़की, वो शायरी वो शायरी। और बच्चा जो 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 कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको क्या पता है एडुकेशन होता क्या है, जेन्युइन एडुकेशन क्या होता है। वो एडुकेशन से इतना दूर है ना कि जो कहता है ना कि मैं एडुकेशन से ले रहा हूँ, मैं 15 साल से पटना में पढ़ रहा हूँ, मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ। अगर यार तुम 20 साल किसी भी चीज के पढ़ाई पे दोगे ना, और 15 साल किसी भी चीज पे दोगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज का तुम मास्टर हो जाओगे यार। और तुम रो कैसे रहे हो उस चीज का। मैं अगर 20 साल या 15 साल किसी भी चीज पे दे दो तो इस चीज का मैं मास्टर हो जाऊंगा। और तुम बोल रहे हो कि नहीं मेरा क्या होगा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारे सभी टीचर ने तुम्हारा जीवन ही बर्बाद कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, एक तो सरकार तो जिम्मेदार है ही है ये बच्चों के भविष्य के लिए। ये जो बच्चे देख पा रहे हैं ना,
ये जितने भी बच्चे जो बेचारी प्रोटेस्ट कर रही है, लड़कियां या लड़के, इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही है, क्योंकि सरकार ने इनको स्किल्ड एजुकेशन दिया ही नहीं, एकेडमिक एजुकेशन फ्लॉप हो चुका है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो समझ जाओ कौन है, जो आज यूट्यूब पे ना ऐसे लड़ रहा है जैसे मान लो ना बाप रे बाप ये बहुत बड़ा लिबरेटर है, इमेंसिपेटर ऑफ दिस स्टूडेंट। ताज्जुब की बात है, कभी मिल गए ना धोखा से ऐसे टीचर मेरे सामने, कहता मैं बच्चों की मसीहा हूं। मसीहा तो तुम हो नहीं, बच्चों का जीवन तुम लोगों ने इन लोगों को 10 साल पढ़ाए, तुम लोगों ने इन लोगों को 15 साल पढ़ाए हो यार। ताज्जुब लग रहा है, जो बच्चों को तुम 15 साल पढ़ाओगे बच्चे क्या होना चाहिए और बच्चे क्या है, ये तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। जितने टीचर हो ना तुम्हें सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट तो फेल्योर ही है, साथ साथ तुम लोग भी फेल्योर हो, क्योंकि तुम लोग टीचर लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को ये काम करना ही नहीं चाहिए। एकेडमिक प्रॉपर होना चाहिए बच्चों को। मैं देखो मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ एकेडमिक जाओ, कॉलेज में जाओ, वहां कुछ सीखो, वोकेशनल एडुकेशन लो, बेहतरीन एडुकेशन लो, लॉ करो, कुछ करो, सीखो। नहीं तुम लोग क्या करते हो, 12 के बाद बच्चों को बोलते हो नहीं नहीं मेरे यहाँ पढ़ो, मैं तेरे को ये बना दूंगा। अरे बच्चे जब एकेडमिक एडुकेशन प्रॉपर ले लेगा ना तो दिमाग लेवल पे मैच्योर हो जाएगा, तब उसको जीएस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, जीएस का बहुत सारी चीज उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और जनरल कंपटीशन का जो जीएस 1 लाइनर होता है वो खुद ही तैयार कर ले, पढ़ ले यार। नहीं तुम लोग 12 के बच्चे को डायरेक्ट अपनी यहाँ एडमिशन करवा लेते हो, और इसका क्या हाल होता है वो तुम भी जानते हो, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया। तो जो बच्चे जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो यार, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, 12 के बाद प्लीज 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 एकेडमिक एडुकेशन लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इधर फंस गए, कोई कोयला के चक्कर में, कोयला खान है, बिंदु तिंदु है, बहुत जगह वो अलग अलग चीजें, अगर उसमें फंस गए तो बर्बाद हो जाओगे। मैं लिख कर देता हूँ, हजारों बच्चे बर्बाद हो जाओगे, तेरा किस्मत बर्बाद हो जाएगा, फिर ऐसे ही लड़ते रहोगे बाबू। मैं सिंपल बता रहा हूँ। तो आज के लिए तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।